Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Fazan Ali and I am your chemistry teacher. So बच्चे, इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इसकी कुछ बेसिक ब्रांचेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है। तो हम कहते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? बनावट। फिर इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब स्ट्रक्चर की उसकी शक्ल कैसी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि उसकी खुसूसियात क्या है, एंड द चेंजेस मतलब तब्दीलियां कौन सी हो रही हैं मैटर के अंदर, और वो लॉज एंड प्रिंसिपल या वो कानून और असूल जो इन चेंजेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इस किस्म की स्टडी को आप क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। सो आप कहते हैं केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, changes occurring in matter and laws and principles that govern these changes is called chemistry. So सबसे पहले हम बात करते हैं what is matter। ये मैटर क्या है? तो हम कहते हैं मैटर को अगर हम डिफाइन करें, हम कहते हैं anything which occupy space and have mass। हमने कहा हर वो चीज मैटर है जो जगह भी रखती हो और उसके ऊपर वजन रखती हो। मतलब कोई भी हमारे जो यूनिवर्स है इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किससे मिलकर बनी है? मैटर से बनी है। ये अलग बात है कि कुछ उनमें से सॉलिड है, कुछ उनमें से गैसेज हैं, कुछ उनमें से लिक्विड्स हैं और कुछ प्लाज्मा है, लेकिन सारी की सारी चीजें मिलकर किससे मिलकर बनी है? मैटर से बनी है। सो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमें मैटर की कंपोजिशन के बारे में, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर की चेंजेस जो उसके अंदर चेंज मतलब लिक्विड से सॉलिड से गैसेस वगैरह जो चेंजेस हो रही हैं और वो लॉज और प्रिंसिपल जो इन चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं, इनके बारे में बताते हैं। तो इसकी स्टडी को आप क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। सो अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो हम कहते हैं देयर आर 8 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नंबर 1 हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 2 हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 3 हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4 हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। नंबर 5 हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। नंबर 6 हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड नंबर 7 हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड नंबर 8 हम बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दैट आर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, nuclear chemistry and environmental chemistry. These are the main 8 branches of chemistry. So we will start first branch, that is physical chemistry. कौन सी ब्रांच है जी? सबसे पहले physical chemistry. Physical chemistry क्या है? तो हमने कहा the branch of chemistry we deal with the study of या concern with the relationship between physical and फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी लुक कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका जो आप कह सकते हैं उसका कलर कैसा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं या जो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इनको आप क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है एंड अलॉन्ग विद देयर केमिकल चेंजेस, मतलब और उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रही हैं। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास पानी है, आप उसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर क्या चेंजेस आई है। आपके पास वाटर है, उसके अंदर आप जामिश्री ऐड कर रहे हैं, साल्ट ऐड कर रहे हैं, सैंड ऐड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जो चेंजेस आ रही हैं
इन चेंजेस की स्टडी को आप क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन किसके दरमियान? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, एंड अलोंग विद द केमिकल चेंजेस, और उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रही हैं उस सब्सटेंस के अंदर, इनकी स्टडी को आप क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, या उनसे जो कंपाउंड मोस्टली एक्सट्रैक्ट की जाते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब ये हो गया, आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इनको आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन कंपाउंड की जो स्टडी होती है उसको आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चे अगर हम बात करें कि जी ये डेरिवेटिव्स क्या है, तो इन्हीं से जो आगे कंपाउंड बनेंगे उसको आप क्या कहते हैं? देयर डेरिवेटिव्स। तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास कंपाउंड है C6H12O6, जो कि आपके पास किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज आपके पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जब हम इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो इस किस्म की स्टडी को आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 3 हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हमने कहा ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। मतलब ये हो गया कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को छोड़कर, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड हैं उन सारे कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और इनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक हो गया? हमने कहा कि ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बात करता हूं NaCl, साल्ट का फॉर्मूला है, ये इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं H2O, इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं CO2, इनऑर्गेनिक है। मतलब ये देखिए ये है ना कि अब इसके अंदर CH दोनों नहीं है, इसके अंदर C नहीं है, इसके अंदर H नहीं है। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मेन चीज जो जरूरी है वो क्या है? CH स्टैंड फॉर हाइड्रोकार्बन। तो मतलब हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके अलावा जितने भी कंपाउंड है उनको आप क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सारे कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चे आज हमने बात की कुछ 3 ब्रांचेस, अब बाकी जो ब्रांचेस है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री से। हमने कहा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेस अकरिंग इन मैटर एंड लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न दीज चेंजेस। मतलब केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर की कंपोजिशन के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनके बारे में, और इसके अलावा जो चेंजेस, जो लॉज एंड प्रिंसिपल इन चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं, इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। फिर बच्चे हमने बात की कि व्हाट इज मैटर। तो हमने कहा एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। हर वो चीज मैटर है जो जगह घेरती है और वजन रखती है। फिर हमने कहा कि वो जो मैटर है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, इन समहाउ ये प्लाज्मा की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमने कहा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने कहा देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दैट आर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इनमें से ये जो फर्स्ट 3 ब्रांचेस थी अभी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनमें हमने सबसे पहले बात की फिजिकल केमिस्ट्री की। तो हमने कहा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सब्सटेंस along with the chemical changes in them। हमने कहा कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी जो केमिकल चेंजेस है उनका आपस में रिलेशन और उनकी जो स्टडी है इसको आप क्या कहते हैं?
फिजिकल केमिस्ट्री। फिर दूसरी बच्चे हमने बात की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमने कहा स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होती है, कार्बन और हाइड्रोजन होती है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा C6H12O6 ये कौन सा कंपाउंड है, ग्लूकोज। तो अब हमने कहा कि इससे आगे मतलब कार्बन हाइड्रोजन से और कंपाउंड जो आगे बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और इनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इसके बाद हमने बात की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़कर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव्स कंपाउंड को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया, हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड बचते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इनकी स्टडी को आप क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक हो गया, तो यहां तक आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारा जो चैनल है सक्सेस कोचिंग अकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी आगे इनवाइट करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।